नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक टाइम्स न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं संस्थापक हृदय नारायण मिश्रा से हिंदी को आगे बढ़ाने एवं उत्थान के लिए लगातार मेहनत एवं कोशिश सच्चाई और ईमानदारी से कर रहे हैं। आइए सीधे जानते हैं इनसे हिंदी को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया है। এখানে একটা কথাই রয়েছে, যেখানে একটা গান রয়েছে, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा। সেমনি এই হিন্দুস্তান থেকে যেন হিন্দি ভাষা না ভুলে যায়, কিংবা সেই রকমই এক ব্যক্তি যিনি দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছেন এবং লড়াই করে যাচ্ছেন প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। ওনার নাম না করলেই পারা যায় না। অর্থাৎ ওনাকে আমরা আমাদের সংবাদ মাধ্যমের সামনে পেয়ে গেছিলাম, যার নাম হচ্ছে হৃদয় নারায়ণ মিশ্রা। নমস্কার মিশ্রাজি, আপনাকে আমাদের সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে। আজকে আপনি যেভাবে কাজ করছেন, যদি একটু জানাতেন দর্শকদের, এক প্রান্ত থেকে এক প্রান্ত আপনি ছুটে বেড়াচ্ছেন, যদি জানাতেন দর্শকদের। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को मैं दे रहा हूं। मैं हृदय नारायण मिश्रा, राष्ट्रीय चेयरमैन संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के तरफ से आपको पूरा बताना चाहता हूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद भारतवर्ष के लगभग 23 राज्य में गठन प्रक्रिया प्रारंभ है। बहुत तीव्र गति से लोग हिंदी परिषद से जुड़कर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसमें महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है और कोने कोने तक इसकी आवाज़ पहुंचाया जा रहा है। लगभग 5,25,000 पदाधिकारी 23 राज्य में अब तक गठन हो चुके हैं और प्रक्रिया आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। कहा गया है कि जिन ढूढ़ा तिन पाइयाँ, गहरे पानी बैठ, वह बपुरा क्या पाइयाँ, जो रहा किनारे बैठ। किनारे पर बैठने से कुछ नहीं मिलता है, आपको समाज के अंदर में ढुकना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चल करके आगे बढ़ना होगा। इसी क्रम को लेकर के मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे सभी पदाधिकारी मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जिससे आप सभी लोग यही सोचेंगे कि कैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस अभियान में मीडिया भाई का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो भी हम कार्यक्रम करते हैं उस कार्यक्रम को पूरे समाज तक फैलाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए मीडिया भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोग हमारा सहयोग करते रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। আপনি যে কাজটা করছেন, আপনার সঙ্গে কতজন লোক রয়েছে এবং কোথায় কোথায় তারা আপনার সার্ভে করছেন আপনারা, যেখানে হিন্দি ভাষার মানুষ কম আছে কিংবা হিন্দি বলতে পারছে না, তাদের জন্য কীরকম ব্যবস্থা করছেন? हमारे भारतवर्ष में हिंदी भाषा लगभग 70% बोली जा रही है, चाहे कोई भी राज्य हो। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी एकदम नहीं लोग बोल पाते, न समझ पाते हैं, और जिससे कि लोगों को असुविधा होती है। अन्यत्र राज्य में जाने पर उनको जो है गाइड लेना पड़ता है, समझने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो हमारे टीम जो तैयार हुई है, हर राज्य के हर जिला हम टीम बनाए हुए हैं। सबसे पहले अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसके अधीनस्थ जो है 60-70 पदाधिकारी बन करके कार्य को करते हैं, जिला में कार्य करते हैं, राज्य का कार्य होता है, उसके बाद गांव, उसके बाद वार्ड, ऐसे क्रमशः हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं और सभी लोग श्रद्धा भक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। और एक यहाँ तक की है कि हर जिला, हर वार्ड, हर राज्य में एक छोटा छोटा सम्मान समारोह किया जाता है, जिसमें लोग उपस्थित होते हैं। उनको हिंदी के बारे में बताया जाता है कि हम लोग कहाँ तक कितना अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे। इसमें दो राह नहीं है, हिम्मत होना चाहिए और हिम्मत के साथ हमारे सारे पदाधिकारी आगे बढ़ रहे हैं। দেখা যায় যে আপনার তামিলনাড়ুতে তামিল ভাষা, তারপরে নেপালে নেপালি ভাষা, তারপরে আমেরিকায় ইংলিশ ভাষা, জার্মানি ভাষা, বিভিন্ন ওদের বিভিন্ন রকম ভাষা রয়েছে। তো আপনাদের হিন্দির তরফ থেকে আপনারা যে কাজটা করছেন, সেই ওখানেও গিয়ে কি আপনারা সার্ভে করছেন? महाशय কাছে গেলাম और एप्लीकेशन दिए
उना से सहयोगिता नीति जो ने हमें कथा बोले छी कि चंद्रबाबू नायडू संगे हमें कथा बोले छी कि सर हम अपने राज्य आंध्र प्रदेशे गठन करते चाहे छी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाते चले तो कि अपने हमारा सहयोग करबें। उन्होंने अनेक ढंग से पूरे तत्परता के साथ हमारा सहयोग करे और बोले कि अपनी एगिए जान हमारा राज्य अपना साथी आछे ओखाने आंध्र प्रदेशे हमारा टीम अनेक टीम मिल के काज कर आंध्र प्रदेश के निवासी लोग भी जुड़ करके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ गठन जिला जिला हो रहा है। वहाँ पर लगभग हमारा आंध्र प्रदेश में 27 जिला गठन हो चुका है। महिला प्रकोष्ठ भी है, युवा प्रकोष्ठ भी है, कुछ हिंदी के प्रोफेसर, लेक्चरर, कवि, साहित्यकार सब लोग जुड़ करके हिंदी परिषद के साथ कार्य कर रहे हैं। अब आप साउथ में हमारा 5 राज्य में कार्यक्रम प्रारंभ है और लोग गठन प्रक्रिया चालू है और करते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मैं मुंबई जिला से प्रारंभ किया और धीरे धीरे महाराष्ट्र के 17 जिला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद का गठन प्रारंभ है। आगे प्रक्रिया बढ़ रहा है। महिला नारी शक्ति बहुत बढ़ चढ़ के कार्य कर रही है। हम लोग इसी के माध्यम से नारी पर भी हो रहे अत्याचार उसको भी प्रचार प्रसार में ले आ रहे हैं कि नारी हमारी देश की आन बान शान है, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए और हर घर में नारी का सम्मान हो। हर घर में नारी का जब सम्मान होगा वह घर सुखी और शांति से रहेगा। इसलिए सभी भाइयों से मेरा निवेदन रहता है कि मंच पर 2 लाइन 2 शब्द 1 मिनट जरूर महिला नारी शक्ति पर बोलें कि उनके ऊपर हो रहे अत्याचार, दहेज प्रथा में उनको जला देना, मारना, छोटी छोटी बातों पर लेकर के उनका मार काट होना, भगा दिया जाना घर से, यह अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के माध्यम से उनको पहले यह स्लोगन के रूप में दिया जा रहा है कि आप इसका प्रचार प्रसार करें, अपने घर से प्रारंभ करें और समाज तक पहुंचे। तो इसलिए नारी शक्ति को भी सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद साथ हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे महिला नारी शक्ति बहुत अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के साथ जुड़ रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। एक प्रश्न है मेरा। प्रश्न यह है कि बहुत से लोग बंद हो जाएगी बोलना, क्या सोचते हैं इसके ऊपर आप? हिंदी फिल्म जो है या भोजपुरी फिल्म जो आता है उसको लोग बंद करना चाहते हैं और हिंदी फिल्म को बंद करने से तो क्योंकि जहां पर 70% हिंदी बोली जा रही है तो उसको अब बढ़ाना है। हम लोग का सबको जो कि विवेक को चेंज करना होगा कि नहीं, हिंदी को जब राष्ट्रभाषा बना रहे हैं तो ये बंद तो होना ही नहीं चाहिए। इसको और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। टेलीविजन के माध्यम से कितना लोग हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ ले रहे हैं। पिक्चर के माध्यम से कितना लोग जा करके, जो हमारे यहाँ तो हम यहीं से बोल रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल से बोला, बंगाली भाई कितना हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? वो पिक्चर देखते हैं, हिंदी फिल्म देखते हैं, जिससे बोल लेते हैं। हिंदी भाषी भाइयों से बातचीत करते हैं, हिंदी बोलना प्रारंभ कर देते हैं। उसी तरह से हिंदी भाषी भाई भी बंगला बोलना शुरू प्रारंभ कर देते हैं। तो ये आदान प्रदान होना चाहिए और किसी भी एक भाषा का तो देश में होना चाहिए कि सर्वोपरि होना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति बोल सके, लिख सके, समझ सके। यही मेरा सबसे बड़ा अभियान है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सभी लोग आगे आना चाहिए। बाहर के विदेश के जो लोग आते हैं भारत में, वो भारत के कल्चर संस्कृति को सीखते हैं, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं बाहर, यहाँ के लोग वहाँ के संस्कृति को चले जाते हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसीलिए मैं इस परिषद को आगे बढ़ाने के लिए सभी नर नारी युवा सबसे निवेदन करते चले जा रहे हैं कि जब आप हिंदी पर ध्यान देंगे तो जब आप बाहर जाते हैं, उनकी भाषा तो आपको सीखना जरूर सीख लिए हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा, भारत मैया पुकारती है कि मेरे करण अर्जुन जैसे मेरी बेटी, मेरा लाल आए, मेरी दबी हुई आवाज़ हिंदी को पूरे भारतवर्ष में कोने कोने तक पहुंचाए। तो मेरे प्रिय साथियों, भारतवासियों, महिलाओं, नर नारियों, मैं यही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर हिंदी परिषद से जुड़ करके हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें, जिससे हमारी भारत मैया जो आज दबी हुई इसकी आवाज़ है पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में उसका नाम अमर हो। भारत का जिस तरह से नाम अमर हो रहा है वैसे इस भाषा को लेकर भी अमर होना चाहिए। एक बार मेरा देश अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त किया और मेरे हजारों लाखों लोग जो है कुर्बानी हमारे देश के लिए दिए
और आज हिंदी एक ऐसा है कि इसके लिए हम लोग कुर्बानी न दे करके एक साथ मनिया माला की तरह एक साथ जुड़ करके आवाज उठाएं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तभी हमारा देश एक प्रेम भाव में और आएगा। क्योंकि आप जैसे बंगला बोलते हैं, मैं हिंदी बोलूं, कोई भाई आकर के अंधरैया भाषा बोल, उसमें प्रेम नहीं होगा। इसलिए एक भाषा में बहुत बड़ा प्रेम आएगा, जो भाषा पूरे भारतवर्ष के 70% बोली जाती है, अनेक राज्यों में बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम आप सभी भाइयों के सहयोग से आगे बढ़ रहा हूं। मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, तो मेरे मीडिया भाई, आज मैं इस रूम से बोल रहा हूं तो मेरी आवाज कहीं बाहर तक नहीं जाएगी, लेकिन जब मीडिया भाई इसको उठा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें मीडिया भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा। इसलिए मीडिया भाई को भी मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद की तरफ से धन्यवाद और बधाई देता हूं। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম হৃদয় নারায়ণ মিশ্রাকে, যিনি বলছেন হিন্দিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার জন্যে এবং সব দেশের মানুষ আমাদের ভারতবর্ষে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এসে যেন এসে একবার এখান থেকে আওয়াজ তোলা উচিত, যাতে হিন্দি একটা রাষ্ট্রীয় ভাষা হয়, প্রত্যেকের মুখে মুখে যেন হিন্দি ভাষাটা থাকে। হিন্দি ভাষা হলো এমন ভাষা যে ভাষা সব জায়গায় সব দেশে চলে। হৃদয় নারায়ণ মিশ্রাজি সেই রকমই কাজ করে চলেছেন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের পাশে থেকে দিনরাত এক করে মানুষের সাথে থেকে মানুষকে আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ একদিন সফল নিশ্চয়ই হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ হৃদয় নারায়ণ মিশ্রাজি আপনাকে আমাদের সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।